गुरबत तशरीफ़ फरमा उलमा इकराम व हुफ़ाज़ इज़ाम बिलख़ुसूस रफ़ीक़ मोहतरम आलिम बाअमल पैकर इख़लास व मुहब्बत हज़रत मौलाना मुफ्ती गुलफ़ाम साहब क़िबला रज़वी आपके सुल्तानपुर के सरज़मीन से निकल कर मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम में ज़ेरे तालीम अखलाक और मोहब्बत के पैकर इल्म और अदब के मुजस्समा मौलाना मोहम्मद वसीम साहब क़िबला रज़वी और मिंबर रसूल पर जिस कदर उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है, मैं सबके नाम नहीं जानता हूँ। उन सबको और आप तमाम सामईन हाज़रीन, पर्दे के पीछे बैठी ख़वातीन, मेरी माएँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। हमें जो इत्तला दी गई थी उसके मुताबिक इस वक्त प्रोग्राम की फातिहा तक़सीम शीरनी भी हो जानी चाहिए, लेकिन अब तकरीर शुरू हो रही है। असल में ये तकरीर का वक्त नहीं है, ये तनवीम का वक्त है, सोने और सुलाने का वक्त है ना। गर्मियों की रातें हैं, छोटी होती हैं, सुबह फजर भी पढ़ना है और हमको तो जाकर पढ़ाना भी है। नमाज ज़्यादा कीमती, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नींद इंसान की फितरी ज़रूरत है, नमाज को उससे भी ज़्यादा अहम कहा गया। तो बहुत ज़्यादा तवील गुफ्तगू का न वक्त है और न ये मौका है। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये जो हमारे नक्शे पर खला दिखाई दे रहा है, इसको मला कर लीजिए, है ना। जो पीछे बैठे हैं, आगे की कुर्सियां खाली देखकर आगे आ जाइए, ताकि मैं अपनी बात मुकम्मल तौर पर आपको बता सकूं और आप मुकम्मल तौर पर सुने। होता क्या है, जब इंसान तन्हा होता है ना, तो सुस्ती काहली आ जाती है। इसलिए कहा जाता है एक से भले दो हैं। तो अपनी की कुर्सी पर तन्हा ना बैठे आप, जो आगे बैठे उनके साथ आ जाइए, जमात में रहिए। निहायत अक़ीदत और मोहब्बत, अदब व एहतराम के साथ दिलों की लौ लगाकर गुंबदे खज़राए का तसव्वुर जमा कर सारी कायनात की अक़ीदतों के मरकज़ रहमत आलम नूर मुजस्सम सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़िए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझसे क़ब्ल शायर अहले सुन्नत मुनाज़िर हुसैन साहब क़िबला बदायूं ने अपने मखसूस लबो लहजे में बुज़ुर्गों के बेहतरीन कलाम आपके गोश गुजार किए, जो हमारे जहन और दिल की तसल्ली का सामान है। उससे पहले एक फ़िक्र अंगेज़ खिताब, नसीहत आमेज़ कलिमात जहनो फ़िक्र को मुस्तक़बिल में
बेहतर बनाने की तरफ रहनुमाई करने वाली तकरीर आपने समाअत की। तकरीर, जब हम लफ्ज बोलते हैं तकरीर, तो उमूमन जहन जाता है चीखो पुकार की जानिब, उमूमन जहन जाता है लफाजी की जानिब, उमूमन जहन जाता है लच्छेदार गुफ्तगू की जानिब। उसकी वजह यह है कि इंसान अपने गिरदो पेश जिस माहौल को मुलाहजा करता है उससे मुतासिर होता है। इंसान के गिरदो पेश जो माहौल क्रिएट कर दिया जाता है, इंसान का जहन उसी तरफ जाता है। अब चूंकि एक आम तसव्वुर बन चुका है कि तकरीर होगी तो इसी तरह की होगी, इसलिए जब भी लफ्ज़ तकरीर बोला जाता है तो इसी जानिब जहन जाता है। लेकिन हकीकत में तकरीर कहते हैं अपनी बात को लोगों के दिमाग में बिठा देना। कर्ररा युकर्रिरु तकरीर अस्वता युस्बितु इस्बात, अपनी बात लोगों के दिमाग में बैठा देना, ये तकरीर है। आप तूलानी बयान कर कर चले जाएं और लोगों के कुछ समझ में ना आए तो वो तकरीर नहीं है। और आपने सादा सी गुफ्तगू की और लोगों के दिमाग में बैठी तो वो तकरीर हो गई। तो तकरीर का मकसद है लोगों के दिमाग में अपनी बात बैठा देना, जिसको एक अच्छे अंदाज में रफीक मोहतरम ने अपने हक को अदा किया। मैंने आयत करीमा पढ़ी, बारिश हो रही है। अब तो पिंडाल के पर्दे को चाक कर कर बारिश की बारीक बारीक बूंदे हम नीचे आ रहे हैं। मैंने आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह पाक अपने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, के महबूब हमने आपको सिर्फ रहमत ही बनाकर भेजा है तमाम जहानों के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को हर लिहाज से रहमत बनाकर भेजा है। और ये सिर्फ सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात है कि कुरान ने मुस्तफ़ा की रहमत को इस्तिस्ना के साथ और हसर के साथ जिक्र किया है कि सरकार खालिस रहमत है। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज्जत की जितनी नेमतें हैं वो सब हमारे लिए रहमत है। हर चीज़ अल्लाह की नेमत हमारे लिए रहमत है, मगर खाली रहमत हो, खालिस रहमत हो, वो सिर्फ एक ही नेमत है, वो अल्लाह के रसूल की ज़ात है। वो एक ही ऐसी ज़ात है जो खालिस रहमत है। वरना जो बारिश अभी आप पर और हम पर बरस रही है ना, ये भी अल्लाह की नेमत है, ये रहमत भी है, जिससे हमारी जिंदगियां वाबस्ता है, जिनसे हमारी खेतियां वाबस्ता होती हैं, जिससे हमारे लिए गर्मी और सर्दी के जो है मौसम में आसानियां मिलती हैं। ये बारिश भी इंसान की हयात से वाबस्ता एक ज़रूरी चीज़ है, मगर ये भी तभी तक रहमत होती है जब अपनी लिमिट में की जाती है, जब अपनी हद में रहती है। और अगर ये हद से मुतजाबिज हो जाए तो ये बारिश जहमत में बदल जाती है, ये रहमत इंसान के लिए जहमत बन जाती है। इसी तरह माल और दौलत है, अल्लाह पाक की बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला का बड़ा इनाम है, मगर उसी वक्त तक जब तक इंसान उसको ठीक से इस्तेमाल करता है, इंसान उसको अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल करता है, तब तक वो माल रहमत है। लेकिन अगर वही माल दीन के खिलाफ इस्तेमाल होने लगे, या वही माल इंसान को नाफरमानी की जानिब ले जाए, ये वही माल इंसान को बुराई की तरफ ले जाए, तो वो माल जहमत बन जाता है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में पाए जाने वाले फितनों का जिक्र करते हुए फरमाया कि मेरी उम्मत में माल एक बड़ा फितना होगा। और कुरान ने भी कहा कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादे तुम्हारे लिए आजमाइश का सामान है। वो अल्लाह पाक की रहमत है, मगर कुरान ने उसको फितना कहा, मुस्तफ़ा करीम उसको फितना कहते हैं। इसी तरह और जितनी भी नेमतें हैं उन सब को कयास कीजिए, वो सब अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह की रहमतें हैं, मगर उनके साथ एक पहलू जहमत का भी है, उनके साथ एक पहलू ऐसा भी है कि जहां जाकर वो मुसीबत बन जाती है, जहां जाकर परेशानी का सामान बन जाती है। एक मुस्तफ़ा की नेमत ही ऐसी है, सरकार की रहमत ही ऐसी है, जो कभी ना जहमत बनती है ना कभी मुसीबत का सामान बनती है। रिवायत में है कि जिस साल सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, अल्लाह पाक ने रूए जमीन पर एक भी लड़की पैदा नहीं की। बेशक एक भी लड़की पैदा नहीं हुई। अल्लाह ने जिसको दिया बेटा दिया, जिसको दिया लड़का दिया,
अब तनकीदी नजर रखने वाला कहेगा ये कौन से कमाल की बात है या ये कौन सी फजीलत की बात है। हदीस में तो सरकार लड़कियों की फजीलत बयान करते हैं, मुस्तफ़ा करीम लड़की को रहमत कहते हैं। सरकार कहते हैं जिसकी 3 बेटियां हो और वो उनकी परवरिश करके शादी कर दे, अल्लाह पाक के यहाँ जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं जब तुम कोई इनाम लेकर आओ, कोई अच्छी चीज लेकर आओ, तुम्हारे घर में बेटा भी है और बेटी भी है, तो पहले बेटी को पेश करो। मुस्तफा करीम बेटी को मकाम को बता रहे हैं। सरकार फरमाते हैं जब तक बेटी बेटी है वो माँ बाप के लिए जहन्नम से आड़ है, जब वो किसी की बीवी बन जाती है तो शौहर के लिए जहन्नम से आड़ है, जब वो माँ बन जाती है तो अपनी औलाद के लिए मगफिरत का जरिया है। सरकार औरत की फजीलत बयान कर रहे हैं, मुस्तफा करीम औरत को रहमत बता रहे हैं। सरकार की आमद का साल है और किसी को अल्लाह ने बेटी नहीं दी, तो ये क्या फजीलत की बात हुई, ये क्या अच्छाई की बात हुई। इंसान तनकीदन कर सकता है, इंसान अपने जहन में ला सकता है, मगर अल्लाह पाक ने अपने महबूब को उस दर्जे कमाल पर रखा है कि आम अक्ल वहां तक सोचती नहीं है। मुस्तफा करीम की रहमत का वो पहलू अल्लाह पाक ने रखा है कि आम अक्लें वहां तक नहीं जाती हैं। उसका जवाब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को जिस जमाने में पैदा किया वो जमाना नहीं था जिसमें लड़की को रहमत समझा जाए, वो जमाना वो नहीं था जिसमें लड़की को मगफिरत का जरिया समझा जाए, वो जमाना वो नहीं था जिसमें लड़की को इज्जतदार समझा जाए, बल्कि वो जमाना वो था कि जब लड़की पैदा हो जाती थी तो बाप अपने लिए शर्मिंदगी समझता था, जब बेटी पैदा हो जाती थी तो बाप समझता था कोई मेरा दामाद बनेगा, कोई मेरी बेटी को लेकर जाएगा, मेरे लिए शर्म का सबब बनेगा, तो अपनी बेटी को जिंदा कब्र में दफन कर देते थे। वो जुल्म का दौर था। अल्लाह पाक ने अपने महबूब के आने वाले साल ये गवारा नहीं किया कि किसी बच्ची को जिंदा दरगोर किया जाए, उस पर जुल्म किया जाए, इसलिए अल्लाह पाक ने अपने महबूब की आमद पर किसी को बेटी अता ही नहीं की। बेशक बेशक ये है सरकार की रहमत कि मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, तो अब किसी पर जुल्म नहीं होगा। मुस्तफा के कदम रंजा जमीन पर हो गए, अब बेटियां दफनाई नहीं जाएंगी, अब बेटियां सताई नहीं जाएंगी, बल्कि अब उनकी रहमत होने का परवाना दिया जाएगा। ये सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत है। और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी आमद का मकसद बताते हैं। हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं वो इस्तोली उतम्मिमा मकारिम अखलाकी व महासिनल आमाल, कि अल्लाह पाक ने मुझको इसलिए भेजा है ताकि मैं अखलाक करीमाना की तकमील कर दूं और अच्छे आमाल का इत्माम कर दूं। सरकार फरमाते मेरे आने का मकसद ये है कि मैं अखलाक करीमाना को फैलाऊं, मेरे आने का मकसद ये है कि मैं अच्छे आमाल की नशर इशात करूं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का मौका है ना, ये सरकार की आमद पर हम और आप सब ये प्रोग्राम करने बैठे हैं या ये खुशी का इजहार करने बैठे हैं, ये हमारा हक है और अल्लाह का एहसान है कि हमें तौफीक दिया। मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह पाक फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, क्या है महबूब, हमने सारे जहान के लिए आपको रहमत ही बनाकर भेजा है। भेजने का जिक्र रब कर रहा है, भेजने का जिक्र रब फरमा रहा है कि हमने भेजा किसके लिए, आलम वालों के लिए, तमाम आलम के लिए भेजा। तो भेजने का जिक्र तो रब ने कर दिया, एक जगह नहीं कई जगह किया है। अब भेजा किसकी तरफ, किसकी तरफ भेजा, हमारी आपकी तरफ भेजा ना। सरकार आए तो कहाँ आए, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आए। सुभान अल्लाह। सरकार हमारी तरफ आए, अल्लाह भेजने का जिक्र कर रहा है, तो आने का जिक्र करना हमारा हक है ना। वो भेज रहा है तो बता रहा है कि ऐ आलम वालों तुम्हारे लिए रहमत भेज रहा हूं। अब जिससे रहमत मिली है वो नहीं बताएगा कि मेरे यहाँ रहमत आई है, वो नहीं बताएगा कि हमारे दरमियान वो नबी तशरीफ लाए, तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। तो अब सुन्नी यही करता है, रब ने भेजने का जिक्र किया, सुन्नी मुस्तफा के आने का जिक्र करता है। भेजने का जिक्र रब कर रहा है और मुस्तफा के आने का जिक्र उसके बंदे कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं। यह है अल्लाह रब्बुल इज्जत के मकसद की तकमील। तो सरकार अपने आने का मकसद बताते हैं, वो इस्तोले उतम्मिमा मकारिमल अखलाक,
कि अल्लाह पाक ने मुझको इसलिए भेजा ताकि अखलाक करीमाना की तकमील कर दूं। अब अखलाक करीमा सरकार ने क्या सिखाया? अखलाक करीमा की तकमील मुस्तफ़ा ने कैसे की? सरकार ने एक जमात तैयार की। 23 साल मुद्दत तबलीग में मुस्तफ़ा करीम ने कुछ आसमान के सितारे तैयार किए। आसमान के सितारे तैयार किए इसलिए कि मेरे आका जानते हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे इंसान बनाकर भेजा है। अल्लाह पाक ने मेरी एक उम्र रखी है, अल्लाह पाक के यहाँ मुझे जाना भी है, अल्लाह पाक का वादा है, मुझे हमेशा ज़ाहिरी हयात में नहीं रहना है, मेरे सरकार जानते हैं। इसलिए सरकार ने आगे के इंतज़ाम के लिए एक पूरी जमात तैयार की और वो जमात ऐसी थी कि जिसकी शान में खुद मुस्तफ़ा फरमाते हैं अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे जितने सहाबा हैं वो सब आसमान के सितारों की तरह हैं, तुम उनमें से जिसके पीछे चलोगे रास्ता पा जाओगे। एक जमात तैयार की और उस जमात में पता है कौन था? हबशा के काले रंग वाले गुलाम, रूम के एक फकीर सुहैब और मक्का के रहने वाले दीगर फुकरा साहबा, बनी गिफार के रहने वाले अबू जर, कबीला दौस के अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन। अल्लाह पाक के महबूब ने इनसे एक जमात तैयार की, इनकी वो तरबियत की कि इनका किरदार दूसरों के लिए आइडियल और नमूना बन गया। वो सरकार ने एक जमात हमको दी और उसके पीछे चलने का हमें हुक्म दिया। साहबा इकराम के अखलाक मुस्तफ़ा करीम ने कैसे सवारे, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको अमल का खूगर कैसे बनाया और सरकार ने उनकी क्या तरबियत की। अहादीस की किताबें भरी पड़ी है, तारीख़ इस्लाम भरी पड़ी है कि मुस्तफ़ा करीम के आने से पहले जो अरब जहालत का गहवारा था, सरकार की आमद से पहले जो अरब जुल्म सितम की आमाज़गाह था, सरकार की आमद से पहले जो अरब औरतों की पामाली का एक अड्डा था, सरकार की आमद से पहले जो खित्ते अरब शराब नोशी और ज़िनाकारी का अड्डा था, मुस्तफ़ा करीम ने उसको तक़वा और तहारत का मरकज़ बनाया है। मुस्तफ़ा करीम ने उसको इल्म फज़ का शाहकार बनाया। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको अक़ीदत का मरकज़ बनाया, सरकार ने उसको हिदायत का मरकज़ बनाया और सरकार ने उसको वो शराफत बख्शी कि सरकार ने उसकी उतने हिस्से पर जहां खुद तशरीफ फरमाया अर्शे मुअल्ला के लिए काबिल रश्क बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह, काबिल रश्क बना दिया। सहाबा इकराम की जिंदगी हमारे लिए वाजिबुल इत्तिबा है। आज जिन बुराइयों का हम और आप खमियाजा भुगतते हैं, आज जिस माहौल से हम और आप दो चार होते हैं, उसकी बड़ी वजह हम सहाबा इकराम की जिंदगी को कभी करीब से नहीं देखना चाहते। सहाबा इकराम ने सरकार से लिया था और उनसे हमको लेना है। सहाबा इकराम ने सरकार से सीखा था, उनसे हमको सीखना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज में अपने उन जानिसारों की और वो पैगामात हम सब के लिए इतने शानदार अंदाज में सरकार ने तरतीब फरमाए कि अगर आज भी कोई सीरतुन नबी लेकर बैठा है, अगर आज भी कोई मुस्तफ़ा का किरदार लेकर बैठा है, तो वो मुआशरे के सामने एक अच्छी मिसाल बन सकता है, वो मुआशरे के सामने एक अच्छी शक्ल पेश कर सकता है। मुस्तफ़ा करीम ने आदाब भी सिखाए, मुस्तफ़ा करीम ने हमको इबादत के तरीक़े भी सिखाए। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तरबियत का एक उसूल दिया। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं कि अपने घर का कोड़ा ऐसी जगह टांगो जहां से तुम्हारे बच्चे देखते रहे कि हाँ फुला जगह कोड़ा टंगा हुआ है। और मुस्तफ़ा करीम ने मोहब्बत भी इतनी सिखाई। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसान जो मेहनत से कमा कर लाता है और अपनी औलाद के मुंह में लुक़मा डालता है, सरकार ने फरमाया वो पैसा सदक़े से अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत बैलेंस किया है कि तुम उनके साथ अच्छाई भी इतनी करो कि जब तुम मेहनत से खिलाओ तो अल्लाह पाक तुम्हें सदक़े से ज्यादा सवाब दे, और उन पर तनकीदी नजर भी इतनी रखो कि कोड़ा सामने टांग कर रखो कि बच्चे देखते रहे कि फला जगह कोड़ा टंगा हुआ है। सरकार ने दोनों पहलू तरगीब और तरहीब दोनों को मलहूज रखा कि उन्हें तरगीब भी दिलाते रहो, उनको डराते भी रहो। मुस्तफ़ा करीम फरमाते कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आज जो बच्चे होते हैं ना, बच्चा उसको कह के छोड़ दिया तेरा बच्चा है, लेकिन सरकार क्या फरमाते हैं कि तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसके मातहतों के बारे में पूछा जाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। औलाद पर माँ बाप निगरान है, बहन पर भाई निगरान है,
बीबी पर शौहर निगरान है, शागिर्दों पर उस्ताद निगरान है, छोटे भाई पर बड़ा भाई निगरान है। अल्लाह पाक के महबूब उन निगरानी करने वाले को तंबी कर रहे हैं कि तुम्हारे पास ये जो छोटे लोग हैं, इनको तुम ये ना समझो कि अल्लाह ने तुम्हें इनसे बड़ा कर दिया है तो तुम इन पर बड़ाई दिखाओगे, बल्कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एक बोझ डाल दिया है और वो है इनकी तरबियत और जिम्मेदारी का बोझ। अगर तुम्हारी सुस्ती और काहली की वजह से ये गलत रास्ते पर चले जाते हैं या बुराई पर चले जाते हैं तो इनका जो होगा वो तो होगा, मगर अल्लाह ताला तुमसे भी पूछेगा, अल्लाह ताला तुमसे ही पूछेगा। इसलिए जब बड़ा ओहदा मिले तो खुद को बड़ा मत समझो, ये समझो अल्लाह ने तुम्हें बड़ी आजमाइश में डाल दिया है। ये ना समझो कि तुम बहुत बड़े हो गए, बल्कि ये समझो कि अल्लाह के यहाँ तुम आजमाने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह जिसको ओहदा देता है, जिसको मनसब देता है, दर हकीकत उसको आजमाइश में डाल देता है, और कामयाब फिर वो होता है जो उस आजमाइश में पूरा उतर जाता है। तो जो बच्चे हैं ना, ये अल्लाह पाक की अमानत है। जब बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह पाक की अमानत उस घर में माँ बाप को दे दी गई, और जो अमानत देता है ना उसको वापस लेता है। आप अगर किसी के पास अमानत रख दें तो आप उसको वापसी में मुतालबा करेंगे कि भाई मैंने आपके पास ये चीज रखी थी, मुझे लाइए। अगर वो वैसे ही दे दे जैसे आपने दी थी, तब तो अमीन है वो, तब तो वो अमीन है। और अगर उसको उसमें तब्दीली कर दे, उसको नुकसान पहुंच दे, तो आप कहेंगे बड़ा बेअमानतदार आदमी है, बड़ा खयानतदार इंसान है, मेरी अमानत में खयानत कर दी। तो ये औलाद अल्लाह पाक की अमानत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके बारे में पूछेगा, उसने जिस तरह साफ सुथरी तुमको अता की थी, अगर इसी तरह तरबियत और बादब बनाकर तुम रब की तरफ उसको भेजते हो तो तुम अमीन हो, अल्लाह के इनाम के मुस्तहिक हो। और अगर अपनी सुस्ती काहली की बुनियाद पर इस औलाद में कोई कमी आती है या ये औलाद बुराई की तरफ जाती है तो इसके जिम्मेदार भी रब के यहाँ आप हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? आप। औलाद का जो होगा वो तो होगा, लेकिन जिम्मेदारी के लिए माँ बाप भी तैयार रहे, मुआखजे के लिए माँ बाप तैयार रहे। मेरे आका सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक उसूल बताए बच्चों की तरबियत के। फरमाया मुरू सिब्यानकुम इज़ा बलगू सबअन वदरिबूहुम इज़ा बलगू अशरा, कि अपनी औलाद जब तुम्हारी 7 साल की हो जाए उनको नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाओ ना पढ़ते हो तो हल्की फुल्की मार मार कर पढ़वाओ। हालांकि ना 7 साल में नमाज फर्ज होती है ना 10 साल में, लेकिन सरकार फरमाते हैं 10 साल पर ना पढ़े तो अब उसको मार कर पढ़वाओ। क्यों? इसलिए कि 7 या 10 साल की उम्र, जिसको हम कहते हैं अभी तो खेलने की उम्र है, अभी तो कूदने की उम्र है, अभी क्या करेंगे उसको जिम्मेदार बनाकर। मगर सरकार इस हदीस में इसी उम्र पर तवज्जो दिला रहे हैं कि ये उम्र खेलने कूदने की नहीं है, असल में ये उम्र बनने और बिगड़ने की है, ये उम्र गलत और सही राह पर जाने की है। अपने बच्चे को इस उम्र में सही रास्ते पर लगाओ, और वो सही रास्ता ये कैसे अल्लाह की इबादत की तरफ लेकर आओ, इसको सजदे की तरफ लेकर आओ। अभी दिल पाक है, अभी दिल साफ है, अगर इसके दिल पर अल्लाह की इबादत नक्श हो गई तो ये एक अच्छा इंसान बनेगा और मुआशरे का एक अच्छा फर्द कहलाएगा। और अगर उस उम्र में उसके दिमाग में बुराई नक्श हो गई या उसके दिल पर बुराई बैठ गई तो अब तुम 15-20 साल का होने के बाद, जब वो बन गया चरसिया, जब वो बन गया सिगरेट बाज, जब वो बन गया लड़की बाज, जब वो बन गया हरामखोर, तो कहते हैं हजरत बात नहीं मानना, ये तावीज दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए कि हमारे कब्जे में आ जाए। भैया तेरे कब्जे में दिया था रब ने, तेरे ही यहाँ पैदा किया था इसे, अब कब्जे में मांग लो। कोई प्रॉपर्टी थोड़ी नहीं तुम्हारे कब्जे में मिल जाएगी, कब्जे में थी ये, वो तो अपनी सुस्ती काहली का नतीजा है कि कब्जे से निकलकर अब दोबारा कब्जे में मांग रहा। तो वो दिन ना देखना पड़े कि जब तुम कहो कि बेटा कब्जे में आ जाए या बेटी कब्जे में आ जाए या फुला कब्जे में आ जाए। मुस्तफ़ा करीम ने कब्जे में लाने का तरीका पहले बता दिया है कि बच्चे तुम्हारे कब्जे में तब आएंगे जब इसकी पेशानी बचपन में रब के यहाँ झुकेगी, इसके कब्जे में तब आएगा जब इसके दिल पर अल्लाह का नाम नक्श होगा, और इसकी पेशानी मस्जिद में जब रखी जाएगी और ये अपनी रब की पाकी ज़बान से बोलेगा, इसके दिल पर अल्लाह पाक के यहाँ से नूरानी नक्श करेगी। ये फिर माँ बाप का एहतराम भी करेगा, बड़ों को सलाम भी करेगा, अपनी इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखेगा और मुआशरे में एक अच्छा पैगाम भी देकर जाएगा, है ना। मगर ऐसा होता नहीं।
इल्ला माशा अल्लाह ताला। लोग इस पर तवज्जो देते हैं, बहुत कम लोग हैं जो तवज्जो देते हैं, वरना बात इधर से सुनकर इधर निकाल दी जाती है। मेरे अजीजों, हम जिस मुआशरे में, मेरी आवाज़ थोड़ी गिरफ्तार है ना, थोड़ी जकड़ी हुई है, और इस वक्त तकरीबन जितने उलमा है सबकी आवाज़ मुतासिर। अभी ईद मिलादुन नबी शरीफ का मौका गया। ये जो जिस जमाने हम और सांस ले रहे हैं ना, ये जमाना हमारे लिए शायद कुछ गनीमत है। आने वाला जो जमाना ना, अगर कुछ नहीं किया अपनी नस्लों के लिए कोसेंगे। आज जिसको गोद में लेकर बैठे हो ना, ये कोसेगा कि हमारे बड़े हमारे लिए कुछ करके नहीं गए, हमारे बड़े हमारे लिए कुछ मिसाले राह बनकर नहीं गए, हमारे बड़े हमारे मुस्तकिल की फिक्र करके नहीं गए। आज जिन बच्चियों को हम और आप रहमत बता रहे हैं और रहमत समझकर उनको सीने से लगाए हुए हैं, वाकई ये अल्लाह की रहमत है, वाकई अल्लाह की अमानत है हमारे पास। मगर इनके लिए अगर कुछ नहीं किया तो ये बच्चियां भी कोसेंगी कि हमारे बड़े हमारे लिए कुछ कर नहीं गए। इसलिए अभी आप तैयार रहिए, अपने बच्चों की ऐसी तरबियत कीजिए कि इसका सिला आपको दुनिया में भी मिले, और जब ये नस्ल बड़ी हो तो अपनी नस्ल को अच्छा रखे, ये सिलसिला जारी रहे। अगर आप अभी तैयार हैं तो, है ना। सरकार की सीरत कुरान पाक में तब्दील हो सकती है? कुरान पाक में तब्दील नहीं हो सकती। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान का इरशाद कि हमने ये कुरान उतारा है, हम इसके मुहाफ़िज़ हैं। तब्दील नहीं हो सकती। कुरान ने ही मुस्तफ़ा करीम के बारे में फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक अल्लाह के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। किसने कहा? कुरान। अब जिंदगी पता कैसे लगेगी? सरकार हमारे जमाने में तो नहीं, ये देखा है तुमने, सरकार हमारे जमाने में नहीं है, तो पता कैसे लगे सरकार की जिंदगी क्या है? सरकार के रातों दिन के मामूलात क्या थे? मुस्तफ़ा करीम का अखलाक और किरदार क्या था? पता कैसे लगे? उसके लिए सीरत नबवी, उसके लिए क्या है? सीरत नबवी अहदीस की किताबों में मौजूद है, तारीख की किताबों में मौजूद है। तो अब ये सीरत नबवी बाकी रहे, तभी तो हम सरकार की पैरवी कर पाएंगे, सरकार को अपना नमूना अमल बनाएंगे। अच्छा, मुस्तफ़ा की नबूवत तो क़यामत तक के लिए जितने लोग आएंगे सब सरकार के उम्मती होंगे, अब कोई नया नबी आना नहीं है। तो सरकार की ये सीरत जो है ना, ये अल्लाह पाक के यहाँ से ऐसी महफूज है जैसे कि कुरान को महफूज रखा गया है। इसलिए कि अगर सीरत गायब हो जाए तो सरकार की इत्तबा नहीं कर पाए लोग, सरकार को अपना नमूना अमल ना बना पाए। इसलिए अल्लाह पाक ने मुस्तफ़ा की सीरत का वो इंतजाम किया है कि तारीख़ आलम में शुरू से लेकर आज तक, चाहे कोई नबी हो, चाहे कोई वली हो, चाहे कोई कुतुब हो, चाहे कोई सहाबी हो, किसी भी हस्ती की सीरत इतनी महफूज नहीं है जितनी मुस्तफ़ा करीम की महफूज है। हर मामूल, हर अमल कई सनदों से, कई दलीलों से किताबों में मौजूद है। ये क्या समझते हैं? ये अल्लाह पाक की जानिब से एक मंसूबा है, ये अल्लाह पाक की जानिब से एक मंसूबा है कि रब ने अपने महबूब की सीरत को बिल्कुल मुनक्का किया है, बिल्कुल महफूज किया है। इसलिए जिन उलमा ने सीरत पर काम किया, अल्लाह पाक ने उनके जहनों को, उनके दिल को इतना मजबूत बनाया था और कलाम रसूल की ऐसी पहचान दी थी। अरबी की कोई इबारत पढ़कर अगर कह देता ये अल्लाह के रसूल की हदीस है, तो सिर्फ अल्फाज सुन के बता देते अल्लाह के रसूल का कलाम है या नहीं है। ऐसी मारफत दी थी, चाहे कितनी उम्दा सनद लगा दो उन अल्फाज के साथ, अगर वो सरकार का कलाम नहीं है तो वो सुनकर कह देते मेरे मुस्तफ़ा के अल्फाज नहीं है। ये ऐसी मारफत दी थी अल्लाह के रसूल के कलाम की उन सीरत के लिखने वालों मुहद्दिसीन को। तो सीरत नबवी एक बड़ा तरीका है इंसान और मुआशरे की इस्लाह का। अल्लाह पाक ने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा। कभी रहमत पर गौर तो कीजिए कि रहमत आखिर है कैसे। अल्लाह पाक ने अपने महबूब को अपना तारुफ बनाया, फरमाया कुन्तु कंज़म मख्फिया फौरीद अन उरफ़ फ़ख़लक़्तु मुहम्मद, कि मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मुझे पहचान लिया जाए। फ़ख़लक़्तु मुहम्मदा, तो मैंने अपने तारुफ के लिए मोहम्मद अरबी को पैदा किया। अल्लाह ने अपने महबूब का अपना तारुफ बनाया है। जब कोई आता है बड़ा, तो तारुफ कराते हो नहीं कराते हो? अभी नाज़िम साहब ने मेरा तारुफ कराया, मेरा पहचान कराई ताकि आप मुझे पहचान ले। तो अल्लाह पाक ने अपनी पहचान कराने के लिए मखलूक को, अपने मोहम्मद को पैदा किया। अब इनको देखो और जान लो इनका रब कैसा है। तो
तारुफ बनाया है, और वो जात है कामिल अल्लाह पाक की, उसकी तरह कोई नहीं। लैसा कमिस्लिही शै, कि अल्लाह की जात की तरह कोई नहीं है। तो जब उसकी जात की तरह कोई नहीं है, तो जो उसका तारुफ हो, जो उसकी पहचान हो, क्या उसकी तरह कोई होगा? नहीं होगा। अल्लाह की जात कामिल है, अल्लाह के जो तारुफ है महबूब करीम वो भी कामिल है, और फिर इसी जात को हमारे लिए आइडियल बना दिया। तीनों चीजें बता रहा हूँ, इसी जात को हमारे लिए आइडियल बना दिया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कहकर कि ये मेरा तारुफ भी है और यही तुम्हारा आइडियल है। अब इसी के पीछे चलो, इसी के पीछे चलो। लोगों ने सोच लिया है कि आज अगर हम कदीम मामूलात इस्लाम पर चलेंगे तो शायद हम पिछड़ जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। मगर दुनिया ने आईना दिखा दिया, दुनिया ने आईना दिखा दिया। लिखो ठेले पर नाम, लिखो ठेले पर नाम, यहीं से तो चली थी बात। दुनिया ने आईना दिखा दिया। सोच रहे थे इनके साथ घुल मिलकर रहेंगे तो शायद आसमान की बुलंदी छू जाएंगे, मगर एक बात याद रखना, तुम कल भी मुसलमान थे और आज भी तुम्हें मुसलमान ही समझा जाएगा। चाहे तुम कहीं चले जाओ, कितनी चापलूसी कर लो या कितने तलबे चाट लो, तुम्हारी जो तशख्खुस और हकीकत है वो हमेशा तुम्हारे सामने लाई जाती रहेगी। मुसलमान होने के नाम पर किया जाता है ना कि आरिफ, फल वाले, शाकिर, सब्जी वाले। मुसलमान यार, जब वो तुम्हें मुसलमान होने पर इतना उभार ही रहा है तो मुसलमान बनकर क्यों नहीं दिखा देते? वो भी चाह रहा है तुम मुसलमान बनकर दिखाओ, वो भी तो चाह रहा है कि मुसलमान बनकर दिखाओ तुम। वो कह रहा है दाढ़ी टोपी होती तो हम ऐसी पहचान लेते, तुम पहचानने में नहीं, नाम लिखो पे ठेले पे। ये नाम लिखने की मशक्कत इसीलिए उठाना पड़ रही है। अगर दाढ़ी टोपी कुर्ता पैजामा होता ना तो ये जरूरत ही नहीं पड़ती। कहता हाँ ये आरिफ है, ये शाकिर है, ये सादिक है ना। नाम लिखकर आज हमसे मुतालबा किया जा रहा है, तो क्या समझ रहे हैं आप? वो आईना दिखा रहे हैं कि तुम मुसलमान हो और हम हमेशा तुम्हें इसी नजर से देखेंगे। चाहे तुम हमारे पास बैठने वाले डॉक्टर बन जाना, या हमारा केस लड़ने वाले वकील बन जाना, या हमारे यहाँ के डॉक्टर तुम बन जाना, मगर हम तुमको कभी डॉक्टर की नजर से नहीं देखेंगे, हम तुमको कभी इंजीनियर की नजर से नहीं देखेंगे, हम तुमको कभी वकील की नजर से नहीं देखेंगे। हमारे पास तुम्हारे लिए बस एक ही नजर है, और वो है मुसलमान होने की नजर। आईना दिखाया नहीं दिखाया? आईना दिखा दिया। यही तो सीरत मुस्तफा तुमसे मुतालबा करती है कि तुम कहीं चले जाओ, तुम्हारे लिए कोई ठिकाना नहीं, कोई अमान नहीं है। अगर तुम्हारे लिए ठिकाना है तो बस अल्लाह के रसूल की जात है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कुरान यही तो कह रहा है कि तुम कितने दरवाजे पर ठोकरे खा लेना, तुमको हमेशा नजरअंदाज कर दिया जाएगा। अगर तुम्हें कहीं आगोश रहमत से कोई लगाने वाला है तो ये जाते करीम है, ये इनका आस्थाना है। यहाँ आकर कैसे भी आओगे तुम्हें कबूल कर लिया जाएगा। तो कुरान हमको यही बता रहा है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आइडियल, उनके पीछे चलो। और सरकार की सीरत हमारे लिए इस्लाह का एक बेहतरीन तरीका है। सीरत मुस्तफ़ा को इख्तियार कीजिए, है ना। रविश ऐसी कि मालूम हो कि मुस्तफ़ा करीम का गुलाम है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें इबादत भी सिखाई, हमें अखलाक भी सिखाए, और हमें आपस के मामलात भी सिखाए। और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर इबादत के बारे में मुस्बत और मनफी दोनों पहलू बता दिए कि अगर करते हो तो ये है, नहीं करते हो तो ये है ना। दोनों पहलू बताए, तो इसलिए आप दोनों पहलू पर नजर रखें। नमाज पढ़ें, आखिरी हदीस पढ़ रहा हूं, नमाज पढ़िए। मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब बंदा एक वक्त की नमाज जानबूझ कर छोड़ देता है, अल्लाह उससे अपनी हिफाजत का जिम्मा उठा लेता है, और फिर रब को परवाह नहीं वो किस वादी में जाकर हलाक होता है। आज जो बाबेला मचाते हैं ना, गली गली चौराहे चौराहे बैठ कर के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, कोई हमारी सुनने वाला नहीं, मुस्लिम दोस्त बावन है, क्या कर रहे हैं? वो क्या करेंगे जब रब ने तुमसे हिफाजत का जिम्मा उठा लिया? रब जिससे हिफाजत का जिम्मा उठा ले उसकी हिफाजत कौन करेगा? रब जिससे अपनी हिफाजत ले ले उसकी कौन हिफाजत करेगा? खुद सोचिए। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, सरकार की हदीस सुना रहा हूँ, और उनकी बात जो है, जो फरमा दिया वो पत्थर की लकीर है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाए।
है ना। तो आप खुद अपने नबी के अक़वाल पढ़िए, अपने नबी की सीरत पढ़िए और अपने गिरदो पेश के माहौल को अच्छा करने की कोशिश कीजिए। जो बुराइयां मुआशरे में पनप रही हैं ना, इनको अगर अभी बंद किया जाए तो किया जा सकता है, और अगर ये लोगों की आदत बन गई, उनकी फितरत में दाखिल हो गई, तो सर जोड़ कर बैठ जाओगे मगर बुराइयां ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें इसका बेहतरीन सिला अता फरमाए। अल्लाह पाक अपने महबूब की आमद की बरकत से हमारे जिन नौजवानों ने इस मजलिस को सजाया, अल्लाह पाक उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, सामिईन को जज़ाए खैर अता फरमाए, कमेटी को शाद व आबाद रखे, आप सबको शाद व आबाद रखे। सुल्तानपुर में अल्लाह ताला दीन का माहौल पैदा फरमाए, यहाँ मोहब्बत की बहार अता फरमाए। मैंने जो कुछ कहा अल्लाह पाक इसे कबूल फरमाए, मेरे लिए आपके लिए ज़रिया नजात और जो है कफ़ारा सय्यात फरमाए। एक मरतबा कलमा तय्यबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।